नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई है। बड़ी खबर, 10 मई रविवार को होगा निकाय चुनाव के लिए मतदान। 10 मई को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। दोबारा चुनाव की जरूरत पड़ने पर 12 मई को मतदान होगा। और जानकारी, 13 मई को निकाय चुनाव के लिए मतगणना जो है वो होगी। बड़ी खबर, 21 से 25 अप्रैल तक कर सकेंगे नामांकन। 28 अप्रैल को नामांकन वापस ले सकते हैं। निकाय चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, 28 अप्रैल को ही बांटे जाएंगे चुनाव चिन्ह। ये बड़ी खबर आ रही है। तो आज से आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू कर दी गई है। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो कर दिया गया। आपको बता दें, रेवाड़ी नगर परिषद का भी चुनाव जो है वो होगा और दारूहेड़ा, सांपला और उकलाना में नगर पालिका चुनाव होगा। टोहाना, झज्जर, राजौंद, तरावड़ी, सडौरा नगर पालिका चुनाव। प्रदेश में कुछ जगहों पर पंचायती राज के भी उपचुनाव जो है वो होंगे। तो पंचायती राज उपचुनाव नतीजे 10 मई को ही आएंगे। ये बड़ी खबर, हरियाणा में निकाय चुनाव की जो तारीखों की घोषणा है वो कर दी गई है। 10 मई रविवार को होगा निकाय चुनाव के लिए मतदान और 10 मई को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो मतदान है वो होगा। दोबारा चुनाव की जरूरत पड़ने पर 12 मई को मतदान होगा। 13 मई को निकाय चुनाव के नतीजे जो है वो यहाँ पर आएंगे। 21 से 25 अप्रैल तक कर सकेंगे नामांकन। इस वक्त की बड़ी खबर, 28 अप्रैल को नामांकन वापस ले सकते हैं। चलिए ग्राफिक्स पर नजर डाल लेते हैं कहां पर जो चुनाव है वो होने हैं। तो ग्राफिक्स पर नजर, नगर निगम के पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में नगर निगम के चुनाव होने हैं। वहीं आपको बता दें, नगर पालिका के चुनाव सांपला में होने हैं और उकलाना और दारूहेड़ा। नगर परिषद के रेवाड़ी और तो बता दें आपको कि नगर निकाय चुनाव को लेकर दरअसल जो तारीखों की घोषणा है वो हो गई है। हरियाणा में 10 मई को रविवार को जो निकाय चुनाव के लिए मतदान है वो होगा। तो दोबारा चुनाव की जरूरत पड़ने पर 12 मई को मतदान किया जाएगा। 13 मई को निकाय चुनाव के लिए मतगणना जो है वो की जाएगी। तो 21 से 25 अप्रैल तक नामांकन किए जाएंगे। निकाय चुनाव को लेकर तारीखों का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। प्रोफेसर विदु रावल जी, प्रवक्ता बीजेपी, सुखबीर जे तंवर जी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस ओंकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। प्रोफेसर विदु रावल जी, क्योंकि निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो कर दिया गया है, जाहिर तौर पर क्या किस तरीके की तैयारियां हैं अब इस चुनावों को लेकर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये चुनाव? भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां शानदार हैं। भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड शानदार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनना चाहती है, चुनावों का इंतजार करती है कि कब जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए उत्कृष्ट कार्यों का भारतीय जनता पार्टी को उपहार स्वरूप जो है वोट जो है अपना दें। इसके लिए चुनावों दर चुनाव जनता इंतजार करती है। जनता के बीच से तो इस प्रकार से आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से इन भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार खत्म किया है, कांग्रेस और इंडियन नेशनल मूवमेंट जैसी पार्टियों का जो हरियाणा की सत्ता पर काबिज रहती थी, जिस प्रकार से अकर्मण्यता खत्म की है, जिस प्रकार से अद्वितीय विकास किया है, जिस प्रकार से काया पलट जो है शहरी पंचायतों की है, यानी कि नगर निगमों की बात करें, चाहे नगर परिषदों की बात करें, चाहे नगर पालिकाओं की बात करें, जो अभूतपूर्व जो हमने काम किया है उसके बूते जनता हमें इनाम देना चाहती है, इनाम देने के अवसर ढूंढती है। इसलिए तो देखते हैं कि हर चुनाव में 2014 से लेकर अब तक जितने चुनाव हुए हैं, आज तक जितने चुनाव हुए हैं, छोटा बड़ा, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली है। छोटे से लेकर बड़े चुनाव,
जनता कभी नहीं चूकी है। और ये भी अपने आप में देश भर में एक मॉडल है कि सत्ता में रहते हुए अपनी लोकप्रियता बढ़ाना। आमतौर पर पार्टियां सत्ता में एक बार आती हैं और उसके बाद जो चुनाव में जाती हैं तो उनकी लोकप्रियता गिर जाती है। 90 के दशक से एक वर्ड सुना करते थे, एंटी इनकम्बेंसी। भारतीय जनता पार्टी ने इस गेम को पलट दिया। अब प्रो इनकम्बेंसी शब्द आप सुन रहे हैं, लेकिन ये केवल भाजपा के पक्ष के लिए ये बात हो सकती है। इंडियन नेशनल लोकदल 2004 से हरियाणा की सत्ता से बाहर गई 2005 में। उसके बाद से 21 साल से उनकी वापसी के सारे रास्ते जनता ने बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया जी। कांग्रेस पार्टी का देश भर में यही काम है। जहां एक बार गलती से भी कांग्रेस पार्टी चुनी जाती है, उसके बाद दोबारा उस राज्य में कांग्रेस पार्टी को जो है जनता मुंह नहीं देखना चाहती कांग्रेस पार्टी का। आखिरी बार 2011 में असम में दूसरी बार चुने थे, नहीं तो कोई भी ऐसा 2011 के बाद से एक भी चुनाव पूरे देश में ऐसा नहीं है जहां सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने काम के बूते अपने आप को दोबारा चुनने के लिए जनता को प्रेरित किया। लेकिन भाजपा का उल्टा है, एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा। आप देखिएगा इन चुनावों में जब नतीजे आएंगे 13 मई को, तो किस प्रकार कमल का फूल आपको बड़े विराट स्वरूप में दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत की ओर जो है बढ़ रही है। चलिए, अपनी तैयारियों का जिक्र जो है विदु रावल जी जरूर पार्टी की तैयारियों का जिक्र यहाँ पर करते नजर आए हैं, और एक स्लोगन जो उनकी तरफ से दिया गया है कि एक बार भाजपा तो बार बार भाजपा। उनका कहना है कि हमारी पार्टी द्वारा किए गए काम ही इतने अच्छे हैं कि हर चुनाव, चाहे कोई भी चुनाव हो, जो जीत होती है वो जनता हमारी सुनिश्चित करती है। कांग्रेस प्रवक्ता सुखबीर जी तंवर जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुखबीर जी, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए तो भाजपा की तैयारियां क्या कुछ है वो तो प्रोफेसर विदु रावल जी ने बता दिया। कांग्रेस इस चुनाव के मोर्चे पर कितनी तैयार है? देखिए, देर आए दुरुस्त आए। जिस प्रकार से अतीत के विगत 11 वर्षों से ज्यादा के पंचायती राज चुनाव और स्थानीय निकाय के चुनाव में जो देरी हुई है, वो प्रदेश और प्रदेश का आमजन उस बात को भुगत रहा है। ठीक। कमाल की बात यह है कि पंचायती राज में भी 2-2 साल से ज्यादा का अंतराल रहा और स्थानीय निकाय में भी इसी प्रकार का अंतराल रहा। इसके अलावा और इनकी जो शासन है उसकी बानगी बताऊं, विगत के जो नगर निगम के चुनाव थे, गुड़गांवा जहां पहले वार्ड थे 35 और आरक्षित वार्ड थे 6, फरीदाबाद में पहले 9 आरक्षित वार्ड थे, इन्होंने काट के 5 किए, हिसार में 5 काट के 3 किए, और उसी प्रकार जिस तरह से पंचकुला में इन्होंने 4 वार्ड आरक्षित थे उनको काट के 3 किया, और माननीय उच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से उस नोटिफिकेशन को रद्द किया, ये इनके कुशासन का नतीजा है। अभी जिस प्रकार का विषय उठा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी, जिस तरह से भ्रष्टाचार की बड़ी बात करते हैं, ठीक है, हमने सुना था अतीत में कि बैंकों में फ्रॉड हो जाता है और जन सामान्य का पैसा बदमाश लोगों के द्वारा लूट लिया जाता है। ठीक है। हरियाणा प्रदेश एक ऐसा उदाहरण है जहां पर सरकार के अधिकारियों ने मिलकर, बैंक के साथ मिलकर करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड किया, और ये भ्रष्टाचार रहित शासन की जो ढिंढोरा पीटते हैं, निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के मोर्चे पे इनका ढोल पूरी तरह से फंस चुका है जी। और अभी बात कर रहे थे ये कि जनता देख रही है, जनता फलाना कर रही है, ढिमका कर रही है, ये भूल जाते हैं बार बार कि दोनों पार्टियों के 39% वोट विगत के विधानसभा चुनाव में थे। ठीक है। पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता इस बात को याद नहीं रखते। इसके अलावा जिस प्रकार से वोट की चोरी हरियाणा में हुई थी, ठीक है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने अपने रिसोर्सेज से 25 लाख फर्जी वोटों का दावा आप सबके समक्ष किया था, और अभी विगत दिनों जिस तरह से चुनाव आयोग ने माना है कि हरियाणा प्रदेश में 29 लाख फर्जी वोटर हैं, तो ये किस प्रकार का शासन विगत के 11 वर्षों से ज्यादा समय में चल रहा है।
ठीक इसमें है, मुझे ये बहुत तो ज्यादा कहने कांग्रेस की के आरोप आवश्यकता है ना नहीं। सर, ये तो कांग्रेस के आरोप है। कांग्रेस की तैयारी निकाय चुनाव को रुकिए लेकर रुकिए, क्या है? पहले अरे सुनो तो। जी जी बोलिए। इसके अलावा हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि चुनाव पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, समयबद्ध हो और लेवल प्लेइंग फील्ड हो। अच्छा। वार्ड बंदी और जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें पारदर्शिता हो, और जिस तरह से जनगणना की बजाय ये कृत्रिम गणना का सहारा लेकर वार्ड बंदी और आरक्षण में एक तरह से बदमाशी कर रहे हैं, उस प्रकार के विषय बंद होने चाहिए। और इस चुनाव में जो भी जिस शहर के जो मुद्दे हैं, इसके अलावा जो इनकी विगत के 11 वर्षों से ज्यादा की बेकायदगियां हैं वो हम जनता के बीच में लेके जाएंगे और इनके भ्रष्टाचार सहित सारी की सारी जो विफलताएं हैं, विषमताएं हैं, उनकी पोल खोलेंगे और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में हराएंगे। ठीक है, ओंकार सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इनेलो प्रवक्ता। ओंकार सिंह जी, इनेलो की क्या कुछ तैयारियां हैं निकाय चुनाव को लेकर? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने तो अपनी अपनी तैयारियां बता दी हैं, साथ ही ये भी कहा है कि जनता का विश्वास उनके साथ है, लेकिन इनेलो इस चुनावी समर में किस तरीके से तैयारी की है? इनेलो हमेशा ही नगर निकाय के चुनाव सिंबल पर लड़ती है और इस बार भी सिंबल पर ही लड़ेंगे जी। और बीजेपी के जो व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक बार भाजपा बार बार भाजपा, इनको ये नजर आता नहीं कि आज इन्होंने किसान की क्या हालत कर दी। अच्छा। आज आम आदमी क्यों परेशान है, नई रजिस्ट्री व्यवस्था में थाना कास्ट की रजिस्ट्री क्यों बंद है, नगर परिषद की अप्रूव्ड कॉलोनियों को अनअप्रूव्ड क्यों कर दिया। आज प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जन दुखी है, प्रत्येक वर्ग दुखी है, हताश है, परेशान है। 2019 में जनता इनको हटाने के लिए पूरा मन बना चुकी थी। उस समय हमारे परिवार और पार्टी में फूट होगी और उसके पीछे भी इन्हीं का हाथ है। जब फूट और टूट होगी तो इनको मौका मिल गया। एक पार्टी जेजेपी बनी जिसने इनको जीवन दान दे दिया। इनकी 40 सीट आई थी, उसी समय विपक्ष में बैठ गए थे। अगर हम कानून के अनुसार, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार देखें, 2024 में पूरे देश और प्रदेश में कांग्रेस की लहर थी। हरियाणा में तो विशेष तौर पर ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस बहुत ज्यादा सीटें, 70 से ऊपर बातें हो रही थी, लेकिन कांग्रेस की कुछ कमियां रही। उनकी सीटों का बंटवारा गलत हुआ और उनके संगठन की कमी थी, जिसकी वजह से इनकी सरकार बन गई और वोट परसेंटेज भी पॉइंट में रह गया। और ये बड़ी बड़ी बातें करती हैं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें तो रावण भी नहीं करता था। और मेरे को विश्वास है लोकतंत्र में जनता सुप्रीम होती है। जनता जब चाहे जिसको चाहे गद्दी पे चढ़ा सकती है, गद्दी से उतार सकती है। उसके लिए तो कॉन्फिडेंट बीजेपी लग रही है। बीजेपी से विदुर रावल जी कह रहे हैं कि देखिए जनता ने हम पर विश्वास किया, तभी तो हमें हर चुनाव में जिताया जाता है। निकाय चुनाव को लेकर भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। चलिए लौटूंगे ओंकार सिंह जी। प्रोफेसर विदुर रावल जी, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, हमने देख लिया कि केवल भारतीय जनता पार्टी एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ जनता के बीच में जा रही है। दोनों प्रवक्ताओं की आपने बातें सुन ली। इनके पास जनता को देने के लिए ना कोई ऑल्टरनेट विजन है, ना कोई एजेंडा है, ना ही इनके पास कोई स्कीम ऑफ थिंग्स है। ये केवल और केवल झूठे और कृत्रिम मुद्दों को लेकर जनता में जाना चाहते हैं और इसलिए जनता इनके मुंह पर जो है, चेहरे पर। अच्छा, वोट चोरी का मुद्दा हर चुनाव में उठ जाता है। वोट चोरी का मुद्दा हर चुनाव में उठ जाता है। देखिए, एफआईआर का भी विरोध यही लोग करते हैं। वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं, अगर उसका कोई समाधान हो सकता है, ठीक है, तो वो वोटर शुद्धिकरण ही हो सकता है। तो शुद्धिकरण की जो एक्सरसाइज है वो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है, रिवीजन है, जो चुनाव आयोग कर रहा है, उसका भी विरोध करना है। तो डैम इफ यू डू एंड डैम इफ यू डोंट। लेकिन बड़ा विषय क्या है कि केवल भारतीय जनता पार्टी के पास रोड मैप है जनता के विकास करने का। इसलिए हमारा एजेंडा जो है स्पष्ट है। मैं छोटे छोटे एक लाइन में जो है इनके बातों का जवाब दे सकता हूँ। इन्होंने बैंकिंग घोटाले का जिक्र किया, शायद भूल गए होंगे या अखबार पढ़ना ताजा शुरू किया होगा, इन्हें नहीं पता होगा हर्षद मेहता का। इन्होंने अब्दुल करीम तेलगी का नाम नहीं सुना होगा, इन्होंने सत्यम स्कैम नहीं सुना होगा। ये तमाम भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो इस तरीके के लगे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि निकाय चुनाव में क्या स्थिति निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी थी, माफ कीजिएगा आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विदुर रावल जी, सुखबीर जी और ओंकार सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
तो फिलहाल